कुर्बानी किसके नाम से करनी चाहिए? बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते, गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी अदा नहीं होती। कुर्बानी का बहुत ही अहम मसला है, इसको समझने की ज़रूरत है। बाज़ लोग अपने वालिदैन के नाम से कुर्बानी करते हैं, कई लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करते हैं, कई लोग अपनी ज़ौजा के नाम से कुर्बानी करते हैं, कई अपने बच्चों के नाम से कुर्बानी करते हैं, कई लोग अपने नाम से भी कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी किसके नाम से करनी चाहिए, अक्सर लोगों को ये मालूम ही नहीं है और लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी अदा नहीं होती। तो इस मसले को समझने की ज़रूरत है। कुर्बानी ये कोई छोटी मोटी इबादत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के पास कुर्बानी की वसाअत हो, यानी कुर्बानी करने की ताकत रखता हो, ताकत होने के बावजूद भी अगर वो शख्स कुर्बानी नहीं करता तो ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि जो ताकत रखने के बावजूद भी, यानी किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी अदा नहीं करता तो ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी जो शख्स ताकत रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता तो ऐसा शख्स अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करता है। और कुर्बानी करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, जिस तरह के हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में जो जानवर कुर्बान करता है ना, उसके हर बाल के बदले में अल्लाह उसे नेकी अता फरमाता है। और क़यामत के दिन ये जानवर हमारी सिफारिश करेंगे और महशर के मैदान में हमारी ये सवारियां होंगी। तो इसलिए कुर्बानी करनी चाहिए और कुर्बानी के जो मसाइल हैं ये भी हमें सीखने चाहिए, ताकि हम ये जो वाजिब है ये सही तरीके से अदा कर सके। कुर्बानी किसके नाम से करनी चाहिए, इस मसले को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और कुर्बानी वाजिब होने की शराइत क्या है, ताकि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपको आसानी के साथ समझ आ सके। देखिए, कुर्बानी वाजिब होने की क्या शराइत है। नंबर 1 पर मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2 पर मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3 पर बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और नंबर 4 पर माले के निसाब होना, यानी अगर कोई शख्स माले के निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब माले के निसाब क्या है? निसाब कुर्बानी के मामले में अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना या इससे ज़ायद हो, ऐसा शख्स माले के निसाब है। अगर सोना नहीं तो 52.5 तोले चांदी हो या इससे ज़ायद हो तो ऐसा शख्स माले के निसाब है। अगर इतनी रकम कैश नकदी उसके पास मौजूद है जो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू बनती है आज की डेट में, तो ऐसा शख्स भी मालिक निसाब है। अगर किसी के पास माले तिजारत है और 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है तो ऐसा शख्स भी मालिक निसाब है। हाजत असलिया से ज़ायद जो माल है अगर वो सब मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो ऐसा शख्स मालिक निसाब है। मैं बिल्कुल आसान कर देता हूं, अगर किसी के पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, उसके पास कैश है, अगर तो सिर्फ कैश है, ना उसके पास माल तिजारत है, ना हाजत असलिया से जायद माल है, तो अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत उसके पास मौजूद है तो ऐसा शख्स फिर माले के निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अगर उसके पास थोड़ा कैश है, माल तिजारत या माल तिजारत नहीं है, कुछ सोना है या सोना नहीं है, चांदी है या चांदी भी नहीं है, हाजत असलिया से जायद जो माल है वो मिलाकर 52.5 तोले चांदी की वैल्यू जो आज की डेट में बनती है, इतना उसके पास माल मौजूद है, तो ऐसा शख्स मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी करना ये वाजिब है। अच्छा, कुर्बानी और ज़कात के निसाब में ये भी फ़र्क है कि ज़कात पर साल गुजरना, उसके निसाब पर साल गुजरना ये ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी के मामले में साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अगर कुर्बानी के अय्याम में भी कोई मालिक निसाब हुआ तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि कुर्बानी किसके नाम से करनी चाहिए। यानी ये बात मालूम हो गई कि जो शख्स मालिक निसाब है उसको अपने नाम से कुर्बानी करनी है, वो अपने नाम से जो है वो अल्लाह की राह में जानवर ज़बह करेगा, कुर्बानी करेगा। यानी घर का जो सरबराह है, यहाँ पर होता ये है कि एक साल अपने नाम से कुर्बानी कर ली, दूसरे साल ज़ौजा के नाम से, तीसरे साल अपने बच्चों के नाम से, या फिर बाज़ लोग वालिदैन के नाम से ही कुर्बानी करते हैं हमेशा के लिए। बल्कि एक मेरे दोस्त थे, वो मुझे बता रहे थे एक मरतबा कि यार मैं हर साल तो कुर्बानी करता हूँ लेकिन इस साल जो है हालात बड़े टाइट है तो मैं अपनी वालदा के नाम से कुर्बानी नहीं कर सका। मैंने कहा वालदा के नाम से, अपने नाम से क्यों नहीं करते? तो मेरी तो वालदा हयात हैं,
تو ان کے ہوتے ہوئے میں قربانی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے اوپر تو قربانی واجب نہیں اور قربانی ہوگی نہیں. تو کتنی بڑی غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے نام سے ہی قربانی کرنی ہے. یس اپنے نام سے ایک سال کر لی تو بس کافی ہے, اب دوسرے سال اپنے کسی بچے کے نام سے قربانی کر لی, یا زوجہ کے نام سے میں قربانی کر رہا ہوں, چلو اس کو بھی ثواب مل جائے. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. قربانی جس شخص پر واجب ہے, جو مالک نصاب ہے, پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے گا. جن کی طرف سے وہ کر رہا ہے ان کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی, لیکن اس کا واجب ادا نہیں ہوگا. یہ شخص پھر گنہگار ہوگا جس کے اوپر قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی اس نے قربانی جو ہے وہ اپنے نام سے نہیں کی. تو جو شخص مالک نصاب ہے, پہلے وہ اپنے نام سے قربانی کرے, پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے. اگر اس کو اللہ نے طاقت دی ہے, اپنی زوجہ کے نام سے قربانی کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرے, بہت بڑی سعادت ہے. والدین کو اس کار خیر میں جو ہے وہ شامل کرے اور ان کے نام سے قربانی کرے, اپنے بچوں کے نام سے. اگر کسی نے بڑا جانور لیا ہے, اس میں 7 حصے ہوتے ہیں, تو ایک حصہ اپنے نام سے, باقی 7 حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, اپنے والدین کے نام سے, اپنی زوجہ کے نام سے, اپنے بچوں کے نام سے کر سکتا ہے. 7-6 حصے باقی بچتے ہیں. لیکن اپنا واجب چھوڑ کر آپ بچوں کے نام سے قربانی کر رہے ہیں, تو اس طرح قربانی تو ہو جائے گی لیکن ان کی طرف سے ہوگی, آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا. تو یہ غلط فہمی بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ قربانی جو ہے وہ کسی کے نام سے بھی کر دیں, گھر کے اندر قربانی ہونی چاہیے. حالانکہ یہ واجب ہے, اور جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. گھر کے اندر 10 افراد ہیں یا 5 افراد ہیں, جو گھر کا سربراہ ہے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ مالک نصاب ہے تو وہ پہلے اپنا واجب ادا کرے گا. اگر اس کو اللہ نے مال دیا ہے تو پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے, یا پھر اسی طرح کسی کے نام سے بھی قربانی کر سکتا ہے, مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. اپنے والدین حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں, ان کے نام سے قربانی کرے, لیکن پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے گا. اپنا واجب چھوڑے گا تو وہ شخص گناہگار ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کی, تو ایسا شخص عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.